वृंदावन की यह घटना तब की है जब श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं से सबका मन मोह रहे थे। गोकुल और वृंदावन के लोग यमुना नदी पर अत्यधिक निर्भर थे क्योंकि यह उनकी जीवन रेखा थी। लेकिन यमुना नदी में अचानक संकट आ गया। यमुना नदी में एक विशाल और जहरीला नाग, जिसे काली नाग कहा जाता था, आकर बस गया। वह नाग अपने विष से यमुना नदी के पानी को जहरीला बना चुका था। नदी में रहने वाले मछली, कछुए और अन्य जलीय प्राणी मरने लगे। यमुना का पानी पीने वाले गाय और अन्य पशु भी मरने लगे। काली नाग का प्रभाव इतना प्रबल था कि यमुना के पास जाने से भी लोग डरते थे। पानी का रंग गाढ़ा काला हो गया था। जो भी उस पानी के संपर्क में आता, उसकी मृत्यु निश्चित थी। यह स्थिति देखकर वृंदावन के लोग भयभीत हो गए। एक दिन श्री कृष्ण अपने गोप मित्रों के साथ यमुना के किनारे खेलने गए। गोपों ने श्री कृष्ण को चेताया कि यमुना नदी में काली नाग रहता है, लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यदि काली नाग ने यमुना को प्रदूषित किया है तो उसे सबक सिखाना होगा। श्री कृष्ण यमुना के पास गए और वहां एक बड़े जमुनार वृक्ष पर चढ़ गए। उन्होंने गोपों से कहा, अब मैं यमुना की शुद्धि करूंगा। श्री कृष्ण ने वृक्ष से यमुना के पानी में छलांग लगा दी। जैसे ही वह पानी में कूदे, उनकी उपस्थिति से यमुना में हलचल मच गई। काली नाग, जो नदी की गहराई में छिपा हुआ था, गुस्से में बाहर निकला। उसने देखा कि एक बालक उसकी नदी में खेल रहा है। काली नाग ने सोचा कि यह बालक उसे चुनौती दे रहा है। उसने अपनी फुफकार से पानी को और जहरीला बना दिया और अपनी विशाल देह से श्री कृष्ण को जकड़ने का प्रयास किया। श्री कृष्ण ने काली नाग को अपनी ओर आते देखा। जैसे ही काली नाग ने उन्हें अपने विशाल फन से जकड़ने की कोशिश की, श्री कृष्ण ने अपने दिव्य बल का प्रदर्शन किया। उन्होंने काली नाग को पकड़ लिया और उसकी पूंछ को कसकर पकड़कर उसे घुमाने लगे। काली नाग ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर श्री कृष्ण को हराने की कोशिश की, लेकिन वह विफल रहा। तब श्री कृष्ण ने काली नाग के फनों पर चढ़कर नृत्य करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे कृष्ण का नृत्य तीव्र होता गया, काली नाग की शक्ति क्षीण होती गई। काली नाग दर्द से कराहने लगा। उसने महसूस किया कि यह साधारण बालक नहीं, बल्कि कोई दिव्य शक्ति है। उसकी पत्नियां नागिनें श्री कृष्ण के पास आकर विनती करने लगी, हे प्रभु, कृपया हमारे पति को क्षमा कर दे। वह अपने अपराध के लिए पश्चाताप करता है। काली नाग ने भी श्री कृष्ण से दया की भीख मांगी और कहा, मैं समझ गया हूं कि आपने यह अवतार धर्म का नाश करने और धर्म की स्थापना के लिए लिया है। कृपया मुझे जीवन दान दे। मैं इस नदी को छोड़कर तुरंत चला जाऊंगा। श्री कृष्ण ने काली नाग को क्षमा करते हुए कहा, तुम तुरंत इस यमुना नदी को छोड़कर यहां से जाओ। यदि तुमने फिर से किसी को परेशान किया तो तुम्हारा अंत निश्चित है। काली नाग ने अपने परिवार के साथ यमुना को छोड़ दिया और कहीं और चला गया। काली नाग के जाने के बाद यमुना नदी फिर से निर्मल और शुद्ध हो गई। उसका पानी पहले की तरह साफ और जीवनदायक हो गया। जब वृंदावन के लोगों को यह खबर मिली कि श्री कृष्ण ने काली नाग को परास्त कर दिया है, तो वे खुशी से झूम उठे। सभी ने मिलकर श्री कृष्ण का गुणगान किया। यमुना नदी के शुद्धिकरण से सभी के चेहरे पर संतोष और आनंद लौट आया। ये कथा श्री कृष्ण की दिव्यता और उनके पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रेम को दर्शाती है। यह दिखाती है कि जब समाज संकट में हो तो ईश्वर या किसी नायक का मार्गदर्शन सबको नया जीवन देता है।